तो चाय पी लिया। सब काटो। तो यहाँ पे बेटे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे। तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है और बैठते टाइम बेल्ट लगा के बैठना पड़ रहा है और बस वॉशरूम जाते टाइम ही उठ रही हूँ। उसके अलावा तो यही बेड ही है मेरा। अभी सोफे में भी मैं 7 तारीख के बाद से बैठी नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे पकड़ के कुछ बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम पी रहे हैं चाय और साथ में यहाँ पे पूछू भी बैठा हुआ है। ये देखिए बिस्किट खाने के लिए। तो इसे गुड डे और मॉम्स मैजिक का जो बिस्किट है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है और थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाई है। तो जो बाबू आज गए हैं मूर्ति देखने के लिए, सन्नी, आर्यन और बाबू का फ्रेंड और दूसरा एक कॉलेज का आर्यन है और कनिका, तो पांचों मिलके निकले हैं। और बाबू का धोती कल लेके आए थे उसके पापा, तो मैं दिखाने वाली थी सुबह, तो मौका ही नहीं मिला तो वो पहन के गए। तो धोती में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो कल धोती उसके पापा लेके आए थे और उसको इस बार धोती पहनना था। अचानक से बोलते कि मुझे धोती पहनना है और शॉपिंग वगैरह तो मैं ही करती हूँ, तो बाहर तो जा नहीं सकते। तो अभी दयालपुर से ना एक बंगाली दुकान है जहाँ पे ये रेडीमेड कुर्ता और धोती मिल जाती है। तो वो पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा था और सभी ने कुर्ता पहना है, आर्यन ने बस शर्ट पहना है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था सभी। और कनिका ने तो साड़ी पहनी है और मानू ने कनिका को तैयार किया है। तो मानू जा नहीं पाई और मानू की तरफ मैं कैमरा घुमा नहीं सकती क्योंकि मैं ऐसे झुक भी नहीं सकती, थोड़ा सा भी आगे नहीं कर सकती। और मैंने भी नया कपड़ा पहन लिया, बाहर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर में ही थोड़ा सा तैयार हो गई। ये आईलाइनर लगा लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक और बिंदी, काफ़ी दिन बाद अच्छा लग रहा है। नाक का भी उतार के रखा था सर्जरी के दिन से। तो चाय पी लेते हैं। और जो मैं 40s के बारे में बात करना चाह रही थी आप लोगों से, तो मैं चाय पी लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। लो जल्दी, नहीं चाहिए? इसे ना हर चीज़ ज़बरदस्ती मुंह में ठूसना पड़ता है, दिख रहा है? नहीं चाहिए? और मानू ने भी कपड़ा एक सूट मंगवाया है, तो वो अभी आए नहीं है। और उसके पास भी 2 अभी लेके आई थी मॉल से उस दिन, और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन वो वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। जो मैंने अपने ब्लैक जो कुर्ती है उसके साथ मानू के भी 2 लेके आई थी। तो बोला मैंने आज की तैयार हो जाओ, नया पहन लो, बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घर पे ही पहन के हम बैठ जाते हैं। और अगर दुर्गा पूजा में हम बाहर जा सकते हैं, बाहर तो वैसे रोज नहीं जाते, अष्टमी नवमी को हम बस जाते हैं, सप्तमी को भी जैसे होती हैं 2 साल से तो रात बहुत कम जा रहे, एक ही दिन टाइम दे रहे। तो पिछले साल अष्टमी और नवमी को मैं गई थी और इस बार तो घर पे। और मैंने 3 कुर्ती मंगवाई है। एक कुर्ती तो कल आ चुके हैं, तो और 2 आपकी है। एक 24 को दिखा रहा है और एक 28 को दिखा रहा है। तो जब दोनों आ जाएगा ना फिर मैं इकट्ठे आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज डिनर में बना के गए हैं कमलेश सोयाबीन की सब्जी और करेला काट के रखा है। तो वो जब राज आ जाएंगे ना तो गर्मा गर्म उसे फ्राई करेंगे और चावल बनेंगे। तो मानो भी चावल चढ़ा के आए हैं और उड़द की दाल। तो अभी चाय पी चुकी हूँ मैं और मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा अभी भी यहाँ पे ना सख्त हो रखा है और जहाँ जहाँ लगा हुआ था। मानो अभी गई है कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि
मशीन लगाया था और शायद एसी की आवाज़ ज़्यादा ही कुछ आ रहा है। तो पूछू भी मानू के साथ ही गया है। और ये देखिए अभी भी ना पूरा काला पड़ रखा है, और जहाँ जहाँ ये सुई चुभाया था वहाँ ये, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ है। और जब मैं रात को ऐसे सोती हूँ ना तो ये बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, और जब नींद टूटता है तो तब पता चलता है कि हाथ पूरा सुन हो गया। ये देखिए ये, और एक ये, और यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े थे, वो चला गया, लेकिन पूरा हाथ मेरा ऐसे बस अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो पता ही नहीं चला ना कि दुर्गा पूजा शुरू भी हो गया और ख़त्म भी होने वाले हैं। बस कल परसों और संडे को विसर्जन, आज थर्सडे है शायद। और जब से हॉस्पिटल से आई हूँ तब से तो डेट और बार याद ही नहीं रहता है कि आज कौन सा है, क्योंकि हर टाइम बैठे रहना या तो टीवी देखो, क्योंकि बैठे मैं ज़्यादा देर तक बैठ के नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है यहाँ पे पीठ में ना, मतलब कमर में, पीठ में नहीं। तो इस वजह से थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और आज सुबह एक मूवी देखा, बंगाली मूवी, काफ़ी दिन बाद देखा। और बाबू के जो दोस्त आए हैं ना, आर्यन और कनिका, वो भी सुबह ही आ गए थे। सैटरडे को जाना है डॉक्टर के पास, तो परमानंद में जाऊंगी, वहाँ फोर्टिस में तो जाऊंगी नहीं। हाँ, और जो मैं आप लोगों के साथ फोर्टिस का जो बात शेयर करने की बोली थी, मैं ये सिर्फ शेयर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हमारे एक रिव्यू से क्या हो जाएगा। हम ये सोच के ना उन्हें, मतलब जहाँ पे हमें मतलब 0 या 2 पॉइंट या 3 मार्क्स देना होता है, वहाँ पे हम पूरा ही दे के आ जाते हैं कई बार कि हमारे एक के बोलने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। मतलब हम आने के बाद रिव्यू था, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और ऐसा मतलब कुछ होगा। तो रिव्यू हमने बिल्कुल मतलब जो जैसे जैसे हमारे साथ हुआ सेम वैसे ही हमने लिखा। और उसके नेक्स्ट डे पे मानू को कॉल आते हैं मतलब हॉस्पिटल से कि आपका रिव्यू देखा हमने, तो और आपके साथ साथ और 2 लोगों ने भी ऐसा ही मतलब कंप्लेन किया है, तो अगली बार अगर आप आएंगे तो ये सारी गलतियां हमसे नहीं होगी। तो मानू तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और उस टाइम वो शॉपिंग करने भी गई थी, और वो उस टाइम बोल रहे मुझे घर आके कि मैं उस टाइम लहंगा मतलब ट्राई कर रही थी, लेकिन उस टाइम में भी उसने रुक के उन्हें मतलब ये बोला कि मतलब सॉरी आप मत बोलिए, सॉरी मैं बोल रही हूँ, और आगे से मैं आपके हॉस्पिटल में जाना पसंद ही नहीं करूँगी। तो तब हमें पता चला कि हमारे एक रिव्यू से भी उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हो सकते हैं हमारे ऐसे एक एक को जोड़ के 10 भी अगर कंप्लेंट जाते हैं तो वो शायद अपने मैनेजमेंट को और प्रोग्रेस करे, या कुछ उनमें जो मतलब जो कमियां हैं उन्हें सुधारे। और जो भी टेस्ट मैंने 2 दिन पहले किया था, MRI से लेके एक्सरे, सभी टेस्ट दोबारा करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला था कि सारे रिपोर्ट लेके आना, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे एक बार हमने मना किया MRI के लिए कि डॉक्टर ने मना किया है, फिर दोबारा आए तो हमने सोचा चलो ठीक है डॉक्टर बोल रहे तो दोबारा कर लेते हैं। तो सारे टेस्ट दोबारा मेरा हुआ, और 13 तारीख को मुझे 4 बजे लेके गया मतलब OT, और 4 तारीख मतलब 4 बजे लेके गया। और उसके बाद अभी यहाँ पे मतलब रूम में रह गए थे, और मेरा सर्जरी होने के बाद 7 बजे मुझे जब ICU में रखा गया तब थोड़ी देर के लिए मिलने दिया था। तो मिलने के बाद फिर मुझे नेक्स्ट डे मतलब मिलने जब गए राज, तो तब पता चला कि मतलब उन्हें रूम से 1:30 बजे बोला गया कि आपको रूम खाली करना पड़ेगा। बोला गया कि आपको रूम खाली करना पड़ेगा,
तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया कि आप जब पेशेंट को 4 बजे लेके गए थे तभी आप मुझे बोल देते, 7 बजे बोल देते कि रूम खाली करना है तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता। अब रात के 1:30 बजे मैं कहाँ पे जाऊँ, आप बताओ। तो वहाँ पे मतलब ऐसे ही कहा सुनी कि मैं तो मतलब वही है, अब इतने रात को और हमसे आप रात के 1:30 बजे रूम खाली करा दो, या तो आप टाइम पे बता देते। तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं जाना है बाहर, तो जिसको भी बुलाना है बुलाओ। तो वहाँ से सारे जो मेन मतलब वो है सब आए और एक सिस्टर ने मतलब ऐसे बोल दिया, आप कहाँ जाओगे, हमें क्या मतलब है। तो इन्हें और गुस्सा आया कि अब तो मैं जा ही नहीं रहा। तो इसी टॉपिक पे बहुत देर तक मतलब इन लोगों में हुआ, फिर भी वो रात के 1:30 बजे उनको मतलब रूम खाली करना पड़ा। और उसके बाद जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया अगले दिन 13 तारीख को मतलब सर्जरी हुआ, 14 तारीख को रात को, 14 तारीख को मुझे दोपहर के 2 बजे से बोल रहा है आपको प्राइवेट रूम मिल गया है और आपको शिफ्ट करना है। और जब आप CCU में नहीं जाने दे रहे हो, किसी को नहीं मिलने दे रहे हो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। ऐसा होता है ना कि किसी को अगर मैं देख लेती, थोड़ा सा बात करती, अच्छा लगता। लेकिन आप मानो मैं पिछले दिन से 4 बजे से लेके मैं अगले दिन रात के 10 बजे तक वहाँ पे अकेले हूँ। मतलब सिस्टर वगैरह है, किसी से ना मिलने दे रहा है, मतलब किसी को आने भी नहीं दे रहे। और जब 2 बजे से बोल रहा है कि आपका रूम खाली हो गया, साफ सफाई हो रहा है। अब दोपहर के 2 बजे से उनका रात के 10 बजे तक सफाई चलता रहा। तो 10 बजे के बाद मुझे प्राइवेट रूम मिला और वहाँ पे आए। फिर 14 तारीख को और फिर 15 तारीख को, 16 तारीख को मैं घर आई थी। तो 15 तारीख को भी मतलब ऐसे ही है कि डॉक्टर आए और क्या बोलते फिजियोथेरेपी वाले सब आए, एक्सरसाइज वगैरह कराया। लेकिन वहाँ का जो मतलब सिस्टर वगैरह है ना, आप अगर किसी भी बात के लिए अगर आप बुलाते हो ना, बेल आपको 4 से 5 बार बजाना पड़ता है। उसके बाद वो आके आपको मतलब पूछते कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले वाले जो ब्लॉग है उसमें मैंने एक सीन में मतलब वो कैमरा सामने रख दिया था मानू ने। तो उस ब्लॉग में आपको मतलब दिखा होगा कि बेड वो नीचे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। और मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब मुझे बैठा भी नहीं जा रहा था और ना लेट पा रही थी। वो बेड ऐसे था जैसे मतलब ऐसे आप बैठे रहते हो वैसे। और उसके बाद हमने मतलब इतना सुबह से हम बोल रहे थे कि बेड नीचे नहीं हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर बेड को ऐसे कर देंगे, इतना सा जगह बचते हैं, उतने से जगह में, और मेरा बैक में सर्जरी हुआ है तो मैं ऐसे करके लेट रही, कभी उठ के बैठ रही। लेकिन जब भी हम बुला रहे, कोई ना कोई अलग सिस्टर आ रहे, आके बोला कि हम भेज रहे, किसी को भेज रहे। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं मतलब सोचा कि हाँ सर्जरी वाले पेशेंट है तो बेड को ही चेंज कर दूं, तो किसी को भेजा मतलब ठीक करने के लिए। वो ठीक नहीं हुआ, वो भी बोल के मतलब चले गए। तो रात के मैं वहाँ से आई थी 12 साढ़े 12 बजे आई थी, और सुबह से लेके मुझे 12 बजे तक ऐसे इतने से जगह में मुझे ऐसे मतलब लेटे रहना पड़ा। मतलब इतना सर्विस उनका इतना ज़्यादा गंदा है ना, बस पैसे के अलावा और पेशेंट के कोई भी मतलब ये नहीं उन्हें फर्क पड़ता है। कम से कम सिस्टरों को दिख रहा है कि हाँ सर्जरी वाला पेशेंट है। आगे अगर वो मैनेजमेंट को बताते तो बेड शायद चेंज कर देता, लेकिन वो सिस्टर जब भी कोई बुलाती आता हाँ मैं भेज रही बोल के, फिर दोबारा कोई नहीं आता, फिर दूसरा आते हाँ मैं भेज रही हूँ, ठीक है। और दोपहर के 2 बजे से, क्योंकि उस दिन हमें डिस्चार्ज होना था और हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मतलब कार्ड था वो पता नहीं किस वजह से मतलब वहाँ से कैंसिल हो रहा था। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा मतलब प्रोसेस ये वाला लंबा चला। तो होते उसमें 4-5 घंटे मतलब लगता है। तो 2 बजे से रात के 12 बजे तक मतलब 8 बजे हमारा वहाँ से कैंसिलेशन आ गया कि आपका अप्रूव नहीं हुआ। तो 2 बजे के बाद जब मानू सिस्टर को मतलब बुलाया कि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपने सुबह से एक भी दवाई नहीं दिया, तो आप कम से कम दवाई तो दे दो। डिस्चार्ज हो गया ठीक है, आप दवाई बाद में समझा देना, लेकिन आज का दवाई तो दे दो।
तो सिस्टर ने सीधा बोल दिया कि सुबह का कोई दवाई है ही नहीं, बस रात का दवाई है, सुबह से कोई दवाई नहीं है। ठीक है, हमने सोचा हो सकता है दवाई नहीं है। और जब हमने वहाँ पे कैश पेमेंट करने के बाद जब वो समरी समझाने के लिए आए, तब वो मतलब दवाई हमें जब समझा रहे थे ना, तो सुबह हमें मतलब लंच के बाद हमें 5 मतलब मेडिसिन लेना है। तो वो मतलब इतना बड़ा गलती और इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसे हो सकते हैं कि एक सर्जरी वाले पेशेंट है, 2 दिन पहले सर्जरी हुआ है, प्लेटें लगे हैं, वो भी नॉर्मल कोई वो नहीं है। मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था वहां पे, लेकिन उन्होंने पूरा दिन का दवाई उन्होंने बिल्कुल मिस कर दिया। मतलब सुबह मुझे दोपहर को 5 लेना था, सॉरी थोड़ा गुस्से में ना थोड़ा तेजी मतलब निकल रहा है। दोपहर को 5 दवाई और रात को 4 दवाई, तो उन्होंने पूरा दिन का मेडिसिन मेरा मतलब मुझे दिया ही नहीं, और सीधा बोल दिया कि दवाई है ही नहीं, सुबह कुछ दवाई है ही नहीं। मतलब इतना बड़ा। और ये सभी चीज़ें जब उनका रिव्यू के लिए हमारे पास नोटिफिकेशन आया, तो ये सभी चीज़ें लिखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ा के लिखा है। जो हमारे साथ हुआ है वही प्रॉब्लम हमने मतलब वहाँ पे लिखा। तो वहाँ से कॉल आया था, सॉरी बोला, आगे नहीं होगा बोला है। लेकिन हाँ, मैं हमारी तरफ से तो ये पक्का है कि हम चारों में से कोई भी फोर्टिस हॉस्पिटल में आगे से कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे और आज तक मतलब कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब ऐसा है ना, हॉस्पिटल के नाम से कभी लगा ही नहीं था कि हाँ यहाँ पे पैसा ज़्यादा ले रहा है या डॉक्टर अच्छे नहीं है। हर जगह पे हम लोग, और ऐसा नहीं है कि हर बार अलग अलग एक ही डॉक्टर, ये डॉक्टर से भी हम मतलब 5-6 साल हो गए कर रहे हैं परमानंद में, लेकिन फोर्टिस में हम पहली बार इन्हीं डॉक्टर के मतलब हमारे ही डॉक्टर के सजेशन पे गए थे, लेकिन एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही खराब रहा। तो आप लोग अगर कोई भी मतलब जाते हो तो वहाँ पे अगर आप लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिव्यू बिल्कुल सही दीजिएगा। ये मत सोचिए कि हमारे एक की शिकायत से क्या हो जाएगा, हमारे एक की शिकायत से उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और आगे भी वो लोग सारे अपने जो गलतियाँ हैं हो सकता है सुधारने की कोशिश करें। तो बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो मैं तो दुर्गा पूजा नहीं देखने जा पाई, आप में से जो भी बंगाली है, हैप्पी दुर्गा पूजा, खूब एंजॉय कीजिए। और हमारे यहाँ पे दिल्ली में तो अभी जस्ट बाबू का कॉल आया था कि उन्हें मैंने बोला था कि दिलशाद गार्डन, मिंटू रोड, कश्मीरी गेट, मैंने कुछ जगह बताई थी कि वहाँ जाना। तो अभी जस्ट कॉल आया कि हम लोग सीपी में हैं और कहीं पे भी मूर्ति नहीं लगे हैं, और जो बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, तो कहीं पे भी मूर्ति नहीं है। और आप लोगों के वहाँ पे अगर मूर्ति आते हैं तो वही है, डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क लगा के तो ज़रूर जाइएगा, और सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखिएगा। तो नए ब्लॉग में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। हाँ, मूर्तियाँ नहीं है ना, वो करके निकाल दिया, जैसे उबासी लेके निकाल देते वैसे।